हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने संविधान में ताकत देने का काम किया, संविधान की शक्ति बढ़ाने का काम किया। हम बाबा साहब के विचारों को गांव-गांव तक ले जाने के लिए कल्पित है। आज रविदास चेतना मंच पूरे बिहार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन दिवाली मना कर के दीप जला कर के घरों पर अपना दीप जलाकर इसको मनाने का काम करेगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईडी स्काई न्यूज़। और बता दें कि अभी हमारा मौजूदगी पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी के आवास पे है और आज जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती के समारोह पर उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को पूजा अर्चना की है। विजुअल के माध्यम से आपको दिख भी रहे होंगे। बता दें कि एक शिवचंद्र राम जी स्लोगन भी रखे हैं कि गर्व से कहो चमार है, रविदास चंद्र मंच के द्वारा। क्या कुछ कहना है शिवचंद्र राम जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 145वां जयंती समारोह है। इस जयंती के अवसर पर मैं संविधान निर्माता, आरक्षण के दाता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में सत नमन करता हूं और बाबा साहब का किया हुआ कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम भी करता हूं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे भगवान हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर हमारे भगवान नहीं होते तो आज दलित का बेटा ना आरक्षण का लाभ लेता, न मंत्री विधायक बनता, न मुखिया सरपंच बनता और न पदाधिकारी में उसकी प्रोन्नति होती। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे भगवान हैं। इसलिए आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का मैंने बजाबते पूजा अर्चना करने का काम मैंने किया है। हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने संविधान में ताकत देने का काम किया, संविधान की शक्ति बढ़ाने का काम किया। हम बाबा साहब के विचारों को गांव-गांव तक ले जाने के लिए कल्पित है। आज रविदास चेतना मंच पूरे बिहार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन दिवाली मना कर के दीप जला कर के घरों पर अपना दीप जलाकर इसको मनाने का काम करेगा। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो 3 मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इसे ले जा कर के गांव-गांव तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। सर, एक सवाल होगा कि कुछ पार्टी जो है बाबा साहब के नाम पर तो वोट लेते हैं, लेकिन वो अपने परिवार तक ही सीमित रह गए। जो उत्थान होना चाहिए दलित समाज का, वो उत्थान अभी तक नहीं हुआ। मात्र 6,000 रुपये के सैलरी पर भी परिवार चल रहा है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो ठगने वाले लोग हैं खुद ठगा जाएंगे। अभी भीम जो है कि चर्चा अभी हुआ, वर्तमान जो सरकार के लोगों ने, हाँ, भीम चर्चा की बात की गई, भीम चर्चा की बात की गई और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो जिस तरीका का आदमकद प्रतिमा वगैरह जो है, जो कटआउट के रूप में लगना चाहिए, गेट उट पर जो देखने को मिला कि ये लोग नेता लोग अपना अपना फोटो चमका रहे थे और जिस बाबा साहब की चर्चा कर रहे थे उस बाबा साहब का कहीं भी कोई एक फ़ोटो, न कोई बड़ा फ़ोटो, न कहीं कुछ भी नहीं। दूसरी बात, सरकार चलाने वाले लोगों से भी मेरा सवाल है कि प्रोन्नति में आरक्षण पर पेच फंसा हुआ है, तो क्या बिहार सरकार इस पर आज कल की बात डेट में बात नहीं की उन्होंने किया? हमारा आरक्षण जो है वो कट ऑफ मार्क्स ख़त्म कर दिया गया, प्रोन्नति में आरक्षण की पेंच लगा दी गई, बैकलॉग खत्म कर दिया गया। तो ये तमाम मुद्दा पर उन्होंने कभी बात कल की मीटिंग में कोई बातचीत नहीं हुई। और बाबा साहब का विचार गांव-गांव तो कैसे जाए? बाबा साहब का विचार जो है, अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आदमकद प्रतिमा विधानसभा में लगाने के लिए 20 साल से हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं। अब विधानसभा में बाबा साहब का लिखी हुई संविधान को आप कसम खाते हैं और उस संविधान को कसम खाने वाले और विधानसभा में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा नहीं है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो है कि जीवनी को हम जो है कि प्रथम क्लास से हम 12वीं के पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए
हम सरकार से डिमांड 20 साल से करते आ रहे हैं, अभी तक तो इस पर नहीं हुआ। तो ये तमाम जो लोग जो सत्ता में बैठे, चाहे केंद्र में बैठे लोग हों, चाहे राज्य में बैठे लोग हों, ये तमाम लोग जो हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी को ठगने का काम कर रहे हैं, इनको प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं और अपना अपना लम्बा लम्बा फोटो छपवा कर और जो है कि दलितों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, चाहे हम जदयू के कहना चाहते हैं, चाहे इंडिया गठबंधन को कहना चाहते हैं, भाजपा को कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के अगर कि आप जो है मानते हैं, दिल से अगर मानते हैं, आप में ताकत है, आप में शक्ति है, तो आज के दिन देश के प्रधानमंत्री जी आज घोषणा कर दीजिए कि हम संविधान के 9वीं सूची में हम तमाम आरक्षण को डालने का काम करेंगे। तब हम समझेंगे कि ये सरकार के लोग बाबा साहब के हितैषी हैं, इन्हीं के मानने वाले लोगों को हितैषी है।